BJP MP and Union Minister Giriraj Singh, who joins us now. गिरिराज जी, इस तरह का परिणाम को आप किस तरह से देख रहे हैं? इस परिणाम को दो ही तरह से देख रहा हूं कि एक नेतृत्व था लालू प्रसाद यादव, राहुल जी और तेजस्वी जी का, और जिनकी विश्वसनीयता नहीं थी। जेल और बेल उनकी विश्वसनीयता थी, और जंगल राज, लूट, हत्या, बलात्कार उनका यूएसपी था। दूसरे तरफ नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी थे। नरेंद्र मोदी पर जनता ने भरोसा किया, नीतीश कुमार पर, और उन्होंने अमन, चैन, शांति और विकास पर मुहर लगाया। इसमें कितना रोल देंगे आप नीतीश कुमार को? क्योंकि अगर आप देखा जाए तो महिलाओं का जो सपोर्ट मिला है वो नीतीश कुमार की वजह से मिला है। बिल्कुल, जो मुख्यमंत्री रहेगा वो उनको नहीं जाएगा तो किसको जाएगा, ये तो बता दीजिए। और नीतीश कुमार 2005 में आने के बाद उन्होंने पहली बार महिलाओं को आरक्षण दिया, राजनीतिक दृष्टि से 50%, नौकरी में आरक्षण दिया, जीविका बनाया। लेकिन नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी की जोड़ी जब मिली तो आपको बताऊं, जीविका उन्होंने वर्ल्ड बैंक के पैसे से बनाया, और कांग्रेस के रीजन में केवल 165 करोड़ ही उनको बैंक लिंकेज मिला। 14 के बाद नरेंद्र मोदी जी ने 55,000 करोड़ बैंक लिंकेज किया, लाखपति दीदी का कॉन्सेप्ट दिया, और नीतीश कुमार महिला उद्यमी और महिला सशक्तिकरण के प्रतीक बने। इसीलिए फिर आपको सर महिलाओं का जब महिलाओं के लिए, विकास के लिए इतना कुछ किया गया, जब आप जाते हैं, आप फिर हिंदू मुस्लिम क्यों करवाते हैं? आप विकास के मामले पर फोकस कीजिए। जब भी आप, और आपको इलेक्शन कमीशन ने भी एक तरह से चेतावनी दी कि जब आप जाते हैं फिर हिंदू मुस्लिम हो जाता है। अरे भाई, ये सलाह मैंने आपसे पूछा है क्या कि मुझे क्या करना है? मुझे जो करना है वो मैं करता हूं और करूंगा। क्यों नहीं लड़ते थे? जब आप जाते थे फिर वो हिंदू मुस्लिम की नैरेटिव चल जाती थी। आपको क्या पता है? आपको पता है कि बेगूसराय में नरेंद्र मोदी ने कितना विकास किया है? आप केवल निगेटिव बोलने का आदी हैं। मैं आपको जानता हूं, आज से जानता हूं। सर, मैं आपसे ये आपकी आदत हो सकती है। विकास तो जो किया है, चले बेगूसराय में दिखा देता हूं। आप ही है ना जो 2014 में मेरा विरोध कर रहे थे। क्या बोलेंगे आप? आप हमें सलाह ना दे कि मुझे क्या बोलना। इतना कुछ विकास हुआ है बिहार में, फिर विकास पे चुनाव होना चाहिए। और क्या होना चाहिए ये हमारी मर्जी नहीं है कि हम क्या बोलेंगे, कि आप मुझे डिक्टेट करेंगे। गिरिराज जी, एक सवाल ये है, भाजपा अभी 91 सीट्स पर है, जदयू को 81 सीट्स का प्रोजेक्टेड लीड है। तो अगर इस तरह का इक्वेशन रहा और भाजपा जदयू से ज्यादा सीट जीत लेती है, तो आपको क्या लगता है भाजपा का मुख्यमंत्री होना चाहिए बिहार में? नहीं भाई, ये कोई महागठबंधन की सरकार नहीं है, ये एनडीए की सरकार है। हम लोग 2020 में भी नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़े, और नीतीश जी का मुख्यमंत्री घोषणा किया, 43 सीट था और हमारा 74 सीट था। हमने माना। इस बार भी अमित शाह जी ने कहा न बिहार में मुख्यमंत्री का पद खाली है और न दिल्ली में पीएम का पद खाली है। अच्छा गिरिराज जी, तो एक हम चीज बताइए, उन्हीं के नेतृत्व में सरकार बनेगी। 16 सीटों पे सीमांचल पर इस समय आप लोग आगे हैं। आपकी दृष्टि में इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? और जो विपक्ष ये कह रहा है कि ये तो फिक्स्ड मैच था, इलेक्शन कमीशन और एनडीए एक साथ थे, पहले एसआईआर कराया और उसके बाद एक तरह से वोट चोरी से आगे बढ़ रहे हैं, इस तरह के आरोप विपक्ष लगा रहा है। विपक्ष से और क्या उम्मीद करेंगे? जब हिमाचल जीत जाते हैं, तेलंगाना जीत जाते हैं,
तो उनकी जीत। और जब महाराष्ट्र हार जाते हैं, हरियाणा हार जाते हैं, बिहार हार जाते हैं, तो वोट चोरी आता है। यानी मीठा मीठा गट गट और तीता तीता थू थू, ये अब नहीं चलेगा। अब जी, एक उनको सवाल पूछना चाहेंगे। केवल आरोप एलजेपी लगाने से 21 लोग सीट नहीं पर है। भरोसा करेगा। चिराग पासवान ने भी बोला था कि अगर वो अच्छा कर ले तो डेप्यूटी सीएम की दावेदारी एलजेपी भी कर सकता है। आपको लगता है कि अब मतलब 21 सीटों पर अगर एलजेपी जीत रही है, 28 में से जितनी उन्होंने कॉन्टेस्ट की हैं, क्या दावेदारी बनती है डेप्यूटी सीएम की? ये मैं एक कार्यकर्ता हूं, मैं ये आपको नहीं बता पाऊंगा कि क्या निर्णय ये बड़े लोगों का है। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, इसलिए इस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। जी गिरिराज जी, लेकिन अब आखिरी आपकी सवाल ये, सरकार जी आखिरी सवाल ये, जीत आप लोग की हुई है, बहुत बड़ी जीत है, तो उसके लिए बधाई। सेलिब्रेशंस कहाँ हो रहा है? प्रधानमंत्री कब तक पहुंचेंगे पार्टी हेडक्वार्टर्स? क्या आज वही माहौल दिखेगा जो बार बार जब भी भाजपा जीतती है तो प्रधानमंत्री जैसे अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं, वही होगा क्या आज भी? जी, उसी तरह से होगा जैसे पिछले जीत में प्रधानमंत्री जी एड्रेस करते हैं कार्यकर्ताओं को। दिल्ली का भी हुआ, उसमें भी किया, उसके पीछे राजस्थान हुआ, उसमें तो उसी तरह से कार्यकर्ताओं का संबोधन करेंगे। 6 बजे ये समय दिया गया है, आगे पीछे होगा, आधे घंटे 5 आगे पीछे हो सकता है। अच्छा, ये बताइए, अब केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्य में फिर आपकी सरकार है, दोनों ही जगह घुसपैठियों का जो प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया और गृह मंत्री ने भी, क्या कार्रवाई होगी? कौन है घुसपैठिए? क्या कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ? ये मेरा मत है कि उसे निकालना चाहिए और सरकार को ये पहल करनी चाहिए कि क्योंकि घुसपैठिए विदेशी हैं और हमारे हक को मारते हैं, यहाँ रह कर के देश के खिलाफ भी माहौल बनाते हैं और देश में भारत के खिलाफ काम करते हैं, इसलिए उसको चिन्हित करके निकालने का काम करना चाहिए। ये मेरे जैसे लोगों की प्रथम मांग होगी माननीय मुख्यमंत्री से। प्रथम मांग होगी आपकी कि सबसे पहले नए मुख्यमंत्री घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई करें। ये होनी चाहिए। घुसपैठिए को कौन ऐसा आदमी है जो कहेगा कि घुसपैठिए को आंगन में बिठा के रखे? उस आदमी का चेहरा और नाम बताइए तो। चलिए गिरिराज जी, हमारे से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बधाई हो इतनी बड़ी जीत के लिए आपको।